तो कराची किंग्स जो है वो अपना सफर पूरा कर चुकी है जावेद भाई, और पैक कर लिया है ठीक ठाक, पैसा भी जो है वो बर्बाद करके जा रहे हैं वापस, और कप्तान जो है वो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट है। हाँ, ये लोगों ने ये एंजॉय किया और ये दुनिया को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब पाकिस्तान बोर्ड या कोई भी कहे किसी को कि यस वी विल रिस्पॉन्सिबल, तो अब उनको यही है कि आ जाना चाहिए। रोल मॉडल आपके सामने, रोल मॉडल है। और सारे लड़के जितने भी हैं फॉरेनर्स ये हैं बड़े खुश जाते हैं और ये ऑल आर वेरी हैप्पी। मतलब पीसीबी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट आपने कराया, पब्लिक ने भी एंजॉय किया, फ्यूचर में ये चीज चलती रहेगी। तो अब आप राजा जी से नहीं पूछेंगे, बोल राजा बोल संगम होगा अभी तो अब स्टार्ट होगा। अच्छा अब स्टार्ट होगा, फिर ऑस्ट्रेलियन दौरा आएगा, फिर आप पूछेंगे। बहुत वो होगा ना अभी, वो भी बहुत अचीवमेंट होगा। 24 साल के बाद वो दौरा हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा रमीज राजा के दौर में। जो होता है ना पीसीबी लाजिम है, ये जब चल रहा होता है तो ये बड़े वीज होते हैं, क्योंकि जो भी चीजें इसके बाद जाएंगी, जो भी इतना सभी मैटर हुआ वो नहीं ये नहीं जिसके ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी कि आप यू हैव टू आस्क ऐसे ही चले बेहतरीन। और कराची किंग जो है वो निकल गया एक मतलब मुझे सदमा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि देखिए कोटा ग्लैडिएटर अगर निकला है ना तो उसने फाइट की, बिल्कुल नजर आया। कराची किंग सरेंडर करके निकला है, मतलब ये जो इन्होंने किया है वो सिर्फ दूसरों के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आए थे मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या करने आए थे। शायद वो फाइट करे कि कम से कम कोटा को या आखिरी मैच चले। अच्छा अब ये बातें जो है वो उठ रही हैं इंडिया की साइड से, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया को जो शिकस्त हमने दी है वर्ल्ड कप में, वो ऐसी शिकस्त दी है कि भूल नहीं पाएगा इंडिया। 10 विकेट उसे हरा के पहली मरतबा, तो मौका जो है वो अब मेरे ख्याल में दोबारा नहीं आएगा उन्हें। अब हमने उन्हें बता दिया है कि भाई साहब उड़ते हुए चौके को छक्का कहते हैं, अब उन्हें पता चल गया है। तो ये जो है अब बाबर आजम के खिलाफ ये एक निकाला है इन्होंने एक प्रोपेगेंडा कि भाई देखे ये तो अपनी एक लोकल टीम को नहीं संभाल सका, ये पाकिस्तान की टीम को क्या संभालेगा। तो जो मैच वर्ल्ड कप में हुआ था वो इनका कोई कारनामा नहीं था, इंडियन खिलाड़ियों की गलती की वजह से हो गया। भाई इनको तो सीधा सीधा किए जाए फिर वो अगर ऐसी बात अब ये परसेप्शन तो बनाया जाएगा ना, हमारे आईसीसी के जो है वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है उन्हें, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई परसेप्शन तो बनाएंगे। तो ये बना रहे हिसाब है हमारी मर्जी, हम कौन के कुछ भी करें। हाँ। तुम कौन हो, हमारे ये जीते, तुम्हारे बाप का क्या जाता है मोदी। हाँ। हम तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल मेरे से तो अल्लाह वैसे ही। एक मौका अभी और आ रहा है 23 अक्टूबर को, फिर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा, पाकिस्तान और इंडिया मैच है 23 अक्टूबर। टिकट सोल्ड आउट होगा, 3 घंटे में टिकट्स बिक गए। मैच ठीक है खेले, ये चीजें जो है ना ठीक है ये खेले में, मगर जब वो बैन और ये वो पाकिस्तान वो गलत है। बिल्कुल क्रिकेट तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट खेलें, नेबर नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। और उनको भी फायदा, बहुत ज्यादा फायदा उनको भी। हमारे अगर रिलेशनशिप चलो गवर्नमेंट लेवल पे ना हो मगर स्पोर्ट्स लेवल पे तो, क्योंकि इसको आईसीसी कंडक्ट करती है ना। ये चैनल खुले रहने चाहिए आर्टिस्ट के थ्रू। पाकिस्तान से नथिंग टू डू राइट, ये तो बोर्ड, सारी बोर्ड है दुनिया में। लेकिन इसमें आईसीसी का अपना किरदार है ना, आईसीसी इन्फ्लुएंस ना हो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, और वो फिर न्यूट्रल लेकर अपना किरदार। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये कि आईसीसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वरना फिर जो टीम किसी के खिलाफ नहीं खेलती है कि हम नहीं जाएंगे, उसको खत्म कर दो, उसे टूर्नामेंट से ताकि उसकी वजह से ना एक एग्जाम्पल सेट होगा ना। फिर सब कंट्री को, आप स्पोर्ट्स को जहाँ जा रहे हैं और जहाँ नहीं जा रहे मना कर रहे हैं। ऐसा ही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।